अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई साहब? खैरियत से हैं? वाल- वालेकुम सलाम आगा यारी मदद। या अली मदद, या अली मदद। ठीक ठाक हैं आप? कहाँ से कॉल किया भाई साहब आपने? ठीक है। लाहौर से सर, पाकिस्तान से, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मौला अल्लाह करम। आपको इज्जत दे एहसन भाई। हुक्म करें, क्या हुक्म है भाई? आगा एक तो मेरे सवाल आते हैं वो मैं करूंगा, और फिर आप इंशाल्लाह शहादतैन पढ़ूंगा। मैं सुन जी, था फिर मैं हदीस मकतब में क्या, अब इंशाल्लाह मैं मजहब हक्का में आ गया हूँ, तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का माशाअल्लाह, एहसान है आपकी वजह से। माशाअल्लाह, आप माशाअल्लाह। वसीला बने मेरे लिए। तो अल्लाह सर आपको मेरे एक इज्जत। दो सवाल है। एक तो मैं कल डॉक्टर जुबैर साहब से बात करना चाहूंगा। तो सर मैंने इनकी काफी वीडियो सुनी है, इनको तो अकायद ही दुरुस्त नहीं है। ये मरवान को भी जन्नत का टिकट देते हैं, माविया को भी जन्नत का टिकट देते हैं, और ये बहस में आ गए कल इमामत। हम्म, और सर इन्होंने स्टार्टिंग तो ऐसे की है, कोई भी जानते हुए बूझते हुए जहन्नम में नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ ऐसी अकलें हैं हमारे मौजूद है मुआशरे में, वो हक को पहचान कर तस्लीम नहीं कर रही। माशाअल्लाह। ठीक है। अगर दिल दुख होता है, अगर हम अहले सुन्नत में रहे हैं, जो आपने हदीस बयान की उस दिन, भाई जो इमामत के बगैर इस दुनिया से चला गया, वो उसने अपनी जिंदगी जाया कर दी। मैं अहले सुन्नत सुन्नत में था, सूफीज्म में था, खानदान हमारा था, वो सूफिया को मानता था। ये हदीस हदीस तो नहीं मुझे पता था, ये हदीस है आपके, मुझे पता चला। तो मैं सारी जिंदगी बचपन में सुनता हुआ कि ये पीर की बैत करनी है, क्योंकि जो बैत के बगैर चला गया, वो अब समझ आई, वो बैत तो इमाम जमाना की बैत है। माशाअल्लाह, पर माशाअल्लाह, इतने 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 खन्नास हमारे दिमागों में भरे गए हैं ना। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें, तो बस हम राह अक्का पे आए हैं। माशाअल्लाह। सर, अब मैं सवाल जी दूंगा। सर। सर अल्लाह आपको आपने इज्जत बयान किया था शिया नूर से बने हैं, तो दे। मैं जी। ये पूछना चाहूंगा, वो नूर उनकी तुर्बत का नूर है, सर उसको एक्सप्लेन कर दें। और एक सर मेरा और सवाल। जी देखें, ये बहुत सारे आप रिवायात में है कि अल्लाह ताला ने शियों को अहले बैत अलैहिस्सलाम के नूर से खल्क किया है। वो चाहे किसी भी माँ बाप से हो, नासिबी बाप से भी हो, तो उसकी बाप की निजात उसको नहीं लगता, शिया को नहीं लगता। अल्लाह ताला ने शिया को मैं एक मिनट आपको वो हदीस मैं दिखा दूं कि मोमिन को अल्लाह ताला ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के नूर से खल्क किया है। मुलाहिज़ा फरमाइए मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये किताब है अल उसूल मिन अल काफ़ी, जुज़ नंबर सानी, जुज़ नंबर 2, चाप दारुल कुतुब अल इस्लामिया, सफ़ा नंबर 13। अल कौनुल मुमिन फ़ी सुल्बिल काफ़िर। मोमिन मतलब उसका बाप बाप काफिर है, हिंदू है। बहुत सारे लोग हैं ना, उनके उनके आप 4 पुश्त, 5 पुश्त या 10 20 पुश्त पीछे जाएँ तो या हिंदू हैं या सिख हैं या ईसाई या कुछ है। तो अगर मोमिन काफिर के शिरक में हो तो यह कोई शर्म की बात है, इसमें कोई ऐब है? तो फरमाया, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्न नुत्फ़तल मुअमिनि लतकूनु फ़ी सुल्बिल मुशरिकी फला युसीबुहु मिनश शर्रि शै। मोमिन का नुत्फ़ा जब काफिर के सुल्ब में होता है, उसको काफिर का की नजासत उसको लगती ही नहीं है, काफिर का कुफ्र उसको नहीं लगता, काफिर का शर उसको नहीं लगता। फिर वो मुशरिका की रहम में जब चली जाती है, लम युसिबहा मिनश शर्रि शै, और उसको भी उसको शर नहीं लगती। वो जब अपनी माँ के रहम में होता है या अपनी दादी उस परदादी के रहम में होता है, उसका नुत्फ़ा उसके बाप अपने बाप के सुल्ब में परदादी के रहम में होती है, उसको उसका शर नहीं लगता। अच्छा, इसके रिवायत भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ये किताब है किताबुल महासिन, शेख अहमद मोहम्मद इब्न खालिद बरकी रहमतुल्लाहि अलैह की। इसमें मैं आपको लेके चलता हूँ, ये सफ़ा नंबर 131। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह तबारक व तआला खलक़ल मुअमिन मिन नूर अज़मतिही व जलाल किब्रियाह। अल्लाह ताला ने शियों को, मुअमिनीन को अपने नूर अज़मत, नूर किब्रिया से खल्क़ किया है। अच्छा, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह तबारक तबारक व तआला खलक़ना मिन अअला इल्लियीन व खलक़ क़ुलूब शियअतिना मिम्मा खुलिक़ना मिन। अल्लाह ताला ने हमें अअला इल्लियीन से, बुलंद तरीन पाकी से खल्क़, मवाद से खल्क़ किया, पाक तरीन मवाद से खल्क़ किया, और हमारे शियों के अरवाह को भी उसी मवाद से खल्क़ किया है। व खुलिक़ अबदानुहुम मिन दून ज़ालिक। लेकिन शियों के जो बदन है, उसका मवाद एक मरतबा पाइंतर है, पाइंतर दर्जे से बना है, लेकिन उनका जो रूह है, उनका जो कल्ब है, दिल है, किस नूर से बना है? उसी नूर से बना है जिस नूर से अल्लाह ताला ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया। इस तरह के अहादीस बहुत सारे। जी, मज़ीद कोई सवाल था आपका? जी, अगर मेरी एक दरख्वास्त थी आपसे, क्योंकि हम जी। रवाज पे आ गए हैं, तो गुजारिश ये थी आप एक प्रोग्राम किया करें एक दफा, कि इस्लाह हो सके, माशरती इस्लाह, तो मजदूरी के क्या फरमान है माशरे में रहने के लिए, इन पे जरा मुनाजरा देते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक हुँ, आधा प्रोग्राम इस पे भी किया करें। इंशाअल्लाह, तो अच्छी बात, आदत बना दें इंशाअल्लाह, सर इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। आप शहादतैन पढ़ना चाहते हैं? जी बिल्कुल।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولیں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحیم. الرحمن بسم اللہ اشہد ان الرحمن لا الرحیم. الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ جی سمجھ نہیں آئی مجھے. وحدہ لا آواز نہیں شریک آپ لہ. کیا شور آ رہا ہے. شور آ رہا ہے. وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ. واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ واشہد ان فاطمة الزہراء واشہد ان فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین سیدۃ النساء العالمین واشہد ان علیا واشہد ان علیا امیر المؤمنین امیر المؤمنین وخلیفۃ اللہ وخلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ رسولہ ووسیہ بلا فصل ووسیہ بلا فصل واشہد ان الحسن والحسین اشہد ان حسن والحسین وعلی بن الحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی ومحمد بن علی وجعفر بن محمد جعفر بن محمد وموسى بن جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي وحسن بن علي والإمام المهدي ابن الحسن ابن الحسن خلفاء الله خلفاء الله وحجج الله وحجج الله وأئمة الهدى وأئمة الهدى وأوصياء رسول الله. وأوصياء رسول الله. آج سے میں 14 معصومین علیہم السلام کا 12 ائمہ علیہم السلام کا آج سے میں 14 معصومین علیہ السلام کا 12 معصومین علیہ السلام کا غلام ابن غلام ابن غلام غلام ابن غلام ان کی اطاعت اور ان کی نصرت اور ان سے محبت میرا دین ہے. ان کی اطاعت ان سے محبت اور ان کی نصرت میرا دین ہے. ان کے دشمنوں پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. ان کے دشمنوں پر بے شمار لعنت بھیجتا ہوں. اور ان کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں. اور ان کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں. اللہ آپ کو عزت ہے. اللہ آپ کو انشاءاللہ نمونہ بنائے دوسرے بھائیوں کے لیے کہ انشاءاللہ وہ آپ کے نقش قدم پر آپ سے سیکھ لیں اور اس راستے میں انشاءاللہ مزید لوگ آ جائیں. بہت مہربانی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو عزت دے. اللہ آپ کو طول عمر دے. اللہ آپ کو حسن عاقبت عطا فرمائے.